Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am also absolutely fine and doing great. So आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए पहले मैंने बहुत सोचा कि मैं इस बारे में बात करूं या ना करूं, शुड आई टॉक और नॉट, इज़ इट इम्पॉर्टेंट। बट फिर मैंने थोड़े टाइम में रियलाइज़ किया कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर मेरे साथ हुआ है तो बाकियों के साथ भी होता होगा। और अगर मेरी कुछ पॉइंट्स जो मैंने फील किया या कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने फील किए वो किसी को इन सब चीज़ों में निकलने के लिए या हील करने में हेल्प कर सकता है, तो वाई नॉट आई शुड टॉक अबाउट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई जस्ट टेल यू कि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, जो कि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मुझे इसकी ज़ीरो नॉलेज थी जब तक मेरे साथ ये नहीं हुआ। सो बेसिकली इसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता है, लेकिन अब थ्रू सोशल मीडिया या फिर आजकल बहुत ज़्यादा हम लड़कियां अवेयर हो गई है चीज़ों को लेके, थोड़ी बोल्ड हो गई हैं, ब्लंट हो गए हैं, तो वी वांट टू नो कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस। तो अब ऐसा होने लगा है कि लोग इस बारे में बात करने लगे हैं, जानने लगे हैं, सर्च करने। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप माँ बनते हो और जब आपका जो 9 महीने का टाइम होता है, जो आप 9 महीने के टाइम से निकलते हो, उस टाइम पे बस आपको ये खुशी होती है कि अभी आप मॉम बनने वाले हो और एक बच्चे का जन्म होने वाला है, और आपकी कुछ फिजिकल बॉडी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो आप सहन कर रहे होते हो, लेकिन आपको पता है कि वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चे के आने के बाद वो मूड स्विंग्स, वो इमोशंस, वो खाने को लेके चीज़ें जो हम फील करते हैं, जो इरिटेशन या जो भी हार्मोनल चेंजेस है वो बदल जाएंगे जब बेबी डिलीवर हो जाएगा। लेकिन सच कुछ और ही होता है। सच ये होता है कि 9 मंथ्स का टाइम तो आप सफ़र करते ही करते हो, लेकिन जब आप बेबी डिलीवर कर लेते हो उसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में, हील करने में, और आप सफ़र तब भी करते हो। सो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको वो उस चीज़ में हेल्प कर सके तो। जब मैंने राजे को डिलीवर किया था, राजे की डिलीवरी के बाद मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे और मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे ये था कि बस कैसे भी करके ये मोमेंट ख़त्म हो जाए और मैं बस अपने घर जाऊँ। जब मेरे को नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला, नेक्स्ट विद इन 2 डेज़ में जब मुझे रिलीव किया गया और कहा कि अब आप घर जा सकते हो, मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मुझे उस वक्त एक्चुअल में सपोर्ट चाहिए था मेरे हस्बैंड का और मेरे फैमिली मेम्बर का, उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। मतलब आप इतना ज़्यादा, सपोज़ आप इंडिपेंडेंट हो इतने टाइम से और सडनली आपको किसी पे डिपेंड होना पड़े, तो आपको ना एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील होता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी। मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसे ही थी जब मैं उठ के चल नहीं पा रही थी और मुझे हेल्प चाहिए थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, शुरू से मैंने सब कुछ अपने आप संभाला है, मैं हर चीज़ संभाल लेती हूँ, चाहे मुझे कैसे भी उस चीज़ को संभालना पड़े। लेकिन अब इस वक्त मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। वो जो फेज़ था मेरी लाइफ का वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब शायद मैं इस बारे में बोल पा रही हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बट मैंने वो मैनेज, साइंटिफिकली वो होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हमें पता है, लेकिन उसके अलावा उसका उसको उसके इमोशंस बहुत वीक हो जाते हैं, वो बहुत लो फील करने लग जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, मेंटली आप बहुत वीक हो जाते हो और स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं कम्प्लीटली। आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी एंग्जाइटी होती है कि आप सो नहीं पाते हो और पता नहीं किस तरह का स्ट्रेस होता है वो। मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा। जब हमें खुश होना चाहिए कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन
मैं मेरी कंडीशन में ये बता सकती हूँ कि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं रात को बेबी डिलीवर करने के बाद वाले दिन भी नहीं सोई, उसके अगले दिन भी नहीं सोई, और जब मैं घर आई तो भी मेरे को 2-3 दिन तक प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरे को नींद इसीलिए नहीं आ रही कि मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा था या ऐसा कुछ है। मुझे सब ने बोला तू सो जा, तू रेस्ट कर, बट मैं नहीं सो पा रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें थी। एक तो ये कि मैं उठ के अपने बच्चे को खुद से उठ के गोदी नहीं ले पा रही हूँ, या मैं उसे फीड नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बेबी के डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन क्यों आया ऐसा, और मतलब ये सब माइंड में आपके घूमता रहता है। मुझे ना रात रात को ऐसे आवाज़ें आती थी मेरी खुद की चीखने की, खुद की चिल्लाने की, कि उस पेन से जो मैं गुजरी थी जब मैंने राजे को डिलीवर किया था। तो वो मेरा एक एक्चुअल मोमेंट है जिसको मैं बता भी नहीं सकती। मतलब मैं पूरी पूरी रात ऐसे सोचती थी कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से चल रहे होते हो, निकल रहे होते हो, तो उस वक्त अगर आपको किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बोल दिया, या थोड़ा सा भी आपस में आपने किसी का झगड़ा देख लिया, तो आपके इमोशंस इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि यू स्टार्ट क्राइंग। मैं मेरा फैक्ट आपको बताती हूँ कि मैं बेबी डिलीवर होने के बाद कम से कम फॉर अ 1 मंथ आई वॉज क्राइंग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विदाउट एनी रीज़न आई वॉज क्राइंग। आज तक मुझे वजह भी नहीं पता कि मैं क्यों रोती रहती थी, बट मैं बस रोती रहती थी। मेरा मेरा ऐसी हालत हो गई थी कि लिटरली एक मोमेंट पे आके मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तेरे को अगर साइकोलॉजिकली किसी डॉक्टर के पास जाना है तो चल हम वहाँ चलते हैं, तू एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि तेरी मेंटल हेल्थ को क्या हो रहा है। एक लेडी को उस वक्त ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी माँ की। नॉट इवन पार्टनर, नॉट इवन फ्रेंड्स, नॉट इवन अदर फैमिली मेम्बर। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप किसी लेडी को जिस भी लेडी की डिलीवरी होने वाली होती है, तो आप ज़रूर उनको ये सजेस्ट करो कि उनकी माँ, उनकी खुद की माँ उनके पास हो, क्योंकि ना हमारी माँ ने हमें बहुत संभाला है। हमारी माँ जानती है कि उसका कैसे ध्यान रखना है, और वो हमारी किसी बात को बुरा भी फील नहीं करेगी, प्लस वो कुछ कहेंगी तो हम ज़्यादा बुरा नहीं फील करेंगे। मेरे को आज भी याद है जब मुझे लेबर पेन शुरू हुआ था, तो मेरे पास मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुला दो, मम्मी को बुला दो, मम्मी। फाइनली जब मेरी मम्मी आ गई थी तब उन्होंने मुझे जैसे सपोर्ट किया बेबी डिलीवर होने में। उनका जो उनका मेरे पास रहना मुझे इतना ज़्यादा सुकून दे रहा था उस वक्त कि मेरे अंदर हिम्मत आई कि नाउ आई कैन डिलीवर माई बेबी। और उस वक्त मुझे मेरे हस्बैंड से भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था। और ऐसे ही जब मैंने बेबी डिलीवर कर दिया उसके बाद ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे भाई मेरे साथ थे, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ थी। लेकिन जब मैं घर गई और जैसे ही मैंने घर में एंटर किया, आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं इतना रोई, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रोई। बट उस वक्त भी मुझे ये था कि मुझे मेरी मम्मी ही मेरे पास चाहिए, सिर्फ वही चाहिए और मुझे कोई भी नहीं चाहिए। शायद इसीलिए बोलते हैं कि जो एक माँ बच्चे का रिश्ता होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का रिश्ता होता है। नाउ तो आई कैन फील दैट। ज़रूर आप मेक श्योर करें कि उस लेडी के पास उनकी मदर हो, क्योंकि उससे बहुत उसको स्ट्रेंथ मिलती है, उसको बहुत रिलीफ फील होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग प्यार नहीं करते, बट उसकी खुद के लिए ये ज़रूरी होता है। उसके बाद बस हम लोग मेरे लिए लकी पॉइंट ये था कि मैं अपनी मॉम के पास रुकी थी, मैं अपनी मम्मी के पास थी 1 हफ्ता या 10 दिन कुछ थी मैं वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल ठीक थी, वहाँ पे रह रही थी। और फिर उसके बाद मैं अपने इन लॉज़ के घर पे गई थी, और मेरे इन लॉज़ के पास जाने के बाद भी मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। आई एम वेरी लकी कि मेरी 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 फैमिली ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे इन लॉज़ ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना, वैसे तो हम कहते हैं इसको 1 ईयर 2 ईयर्स, और ये तो लाइफ टाइम एक फीमेल बॉडी को अफेक्ट करता ही करता है। लेकिन जो उस टाइम के 3 मंथ्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, उसमें एक
लेडी को बहुत बहुत ज़्यादा लव और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको चाहिए इमोशनल सपोर्ट, लव, एम्पैथी, सिंपैथी, और कोई सुनने वाला, कोई उसको समझने वाला। मेरे कंडीशन में आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास पूरे टाइम थे। और मैं बता नहीं सकती मेरी सिस्टर इन लॉ जिस तरह से उन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक रियल सिस्टर भी इतना प्यार नहीं कर सकती उस मोमेंट पे जो उन्होंने मेरे साथ, जैसा उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। बहुत सारी चीज़ों की आपको ना नीड होती है उस वक्त, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, चलना, वॉशरूम जाना, नहलाना, सब कुछ वो करती थी, सब कुछ। और जब मैं रोती थी ना तो वो मेरे को ऐसे, मतलब बस मुझे ये कहती थी कि तू क्यों रो रही है, क्यों क्यों तुझे क्या बुरा लग रहा है। तो मैं कुछ भी बोलती थी अगर कि मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैं खुद से राजी को गोदी नहीं ले सकती, या मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, क्योंकि आपको ये फील बार बार एक गिल्ट सा आता है आपके अंदर कि क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं बन पा रही हूँ, ये चीज़ आप फील करते हो बार बार। तो वो बोलती थी नहीं, तू तेरी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है, अभी तुझे अपना ध्यान रखना है, बच्चे के लिए हम हैं, बट अगर तू अभी अपना ध्यान नहीं रखेगी, अपनी तरफ नहीं सोचेगी, तो तू पूरी लाइफ टाइम उस बच्चे का कैसे ध्यान रखेगी। वो मुझे ना उस वक्त ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि मुझे लिटरली ऐसे लगता था कि हाँ वो सही कह रही है। और मैं ना बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करती थी कि ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं है। जैसे एक बच्चा हमेशा छोटी छोटी चीज़ के लिए रोता है, मैं लिटरली छोटी छोटी चीज़ के लिए रोती थी। और वो मुझे लिटरली, मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे छोटी छोटी चीज़ें समझाती थी कि इस चीज़ की चिंता मत कर, मैं हूँ, ये मत सोच, हम हैं। हम बोलते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में नींद नहीं आती, आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, परेशान रहते हो, आप सो नहीं पाते हो। मुझे भी शुरू में बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मैं नींद नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे समझाया कि तुझे सोना पड़ेगा, तुझे नींद पूरी करनी पड़ेगी, तू रेस्ट नहीं करेगी तो तेरी बॉडी ठीक नहीं होगी, हील नहीं होगी, और तू बच्चे को भी नहीं खिला पाएगी, उस तरह से उसका ध्यान नहीं रख पाएगी। आपके घर में आपकी वाइफ बेबी डिलीवर करने वाली है, तो आप एज अ हस्बैंड हमेशा हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहें। अगर आप जितना आप उसके पास रहोगे ना, शी विल फील सिक्योर्ड, शी विल फील कि मेरा पार्टनर मुझे इमोशनली सपोर्ट करता है, इसीलिए वो मेरे पास है। वो जल्दी हील करेगी, वो मेंटली स्ट्रांग रहेगी, कोशिश करेगी वो मेंटली स्ट्रांग रहने की, वरना वो बहुत वीक पड़ जाएगी। जब मेरे हस्बैंड चले जाते थे, ऑब्वियसली वो पूरा दिन घर नहीं बैठ सकते, उन्हें ऑफिस जाना है, ड्यूटी पे जाना है, तो मैं सिर्फ रोती रहती थी, रोती रहती थी। बट ही ऑलवेज यूज टू कम एंड टेक केयर ऑफ मी। मतलब मैं आज इस बारे में बोल पा रही हूँ, लेकिन अगर मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं होता, राहुल ऐसे मुझे नहीं समझता, या मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे नहीं समझती, तो शायद मैं पागल हो जाती। क्योंकि उस वक्त ना इतना कुछ मैं सोच रही थी कि शायद, आई डोंट नो। तो मतलब ना ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट ओनली विद मी, ये सबके साथ होता है। और आपका ना आपके पार्टनर को उस वक्त इमोशनल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी वाइफ की बात सुनो, वो जो बोल रही है सुन लो, थोड़ा ही टाइम है, कोई बात नहीं। उस लेडी, उस मतलब जिस लेडी ने डिलीवर किया ना, उसको समझने की कोशिश करो कि वो भी किस दौर से गुजर रही है। आप उसको इतना बोलोगे ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, या फिर हम हैं तेरे साथ, उसके लिए वही बहुत है। वो उस वक्त इतना अपने आप को संभाल लेगी। यार उसने बेबी को डिलीवर किया है तो वो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उसको बस ये बोलोगे हम तेरे साथ हैं, या मैं एज अ पार्टनर तेरे साथ हूँ, तो किसी चीज़ की चिंता मत कर, तो वो वैसे भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
ऑलरेडी इतना बुरा फील हो रहा है कि उसका वेट पुट ऑन हो गया है, अभी वो वेट को कैसे संभाले, उसको जॉब भी करनी है, वो जॉब कैसे करेगी, बच्चे को कैसे देखेगी। बच्चे को देखना तो ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि बीइंग अ मदर अब वो देखो, बच्चे ने जैसे नया जन्म लिया होता है ना, वैसे ही एक औरत ने भी नया जन्म लिया होता है। उसके लिए भी सब कुछ नया है, उसे नहीं पता कि कैसे हील करना है इन चीज़ों से, या उस बच्चे को कैसे संभालना है। तो शी नीड्स योर सपोर्ट। इट्स नॉट अबाउट शी कैन डू इट ऑल अलोन, नो शी कैन नॉट। उसके पार्टनर का उसके साथ होना, उसको प्यार देना, पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको छोटी छोटी चीज़ों से खुश कर दो। जो भी इस फेज से गुजरती है ना, इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, लेकिन आपका अपना खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से खाना खाना ही पड़ेगा। इट्स ओके अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, वो वेट रिड्यूस हो जाएगा, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। लेकिन उस मोमेंट पे अगर आपने रेस्ट नहीं किया, आपने अपनी बॉडी को हील नहीं किया, तो नथिंग कैन बी चेंज। इन दिस वीडियो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि इमोशनल सपोर्ट, लव, एम्पैथी, सिंपैथी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, ये सब अगर आप अपने पार्टनर को, आप उस लेडी को दे सकते हो तो ज़रूर ज़रूर दो। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, या फिर वो आफ्टर डिलीवरी भी उसका बेबी होता है, तो आप उसको ऐसे खुश करो। बेबी को तो सब प्यार करेंगे, बट आप उसके लिए भी गिफ्ट्स लेके जाओ। आप उसको ऐसे ट्रीट करो कि देखो, हम तुम्हारे लिए भी कुछ लाए। बच्चे को तो सब मिलेगा ना। अभी उसको ये है कि मतलब मुझे, मेरे कंडीशन में ऐसा होता था कि क्या मेरा प्यार बट गया है, मेरी तरफ अटेंशन नहीं है किसी का, अब मुझे शायद कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट कुछ घरों में ऐसा होता है, तो ऐसा मत कीजिए। आप उस लेडी को भी प्यार कीजिए, उसके लिए भी गिफ्ट्स लेके आइए, उसको भी छोटी छोटी चीज़ों से खुश कीजिए। बेबी भी खुश रहे, वो खुश रहेगी तो बेबी भी खुश रहेगा, बेबी भी खुश रहेगा तो वो भी खुश रहेगी। तो इट्स ऑल कनेक्टेड। तो इस तरह से आप दोनों को खुश रखिए, और खुशी का माहौल है घर में, हमेशा खुशी का माहौल बना के रखिए। दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएगी, तो फिर देखना आप। आज मुझे, मेरे बच्चे को 2 साल हो गए हैं, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आई एम श्योर मैं लाइफ टाइम सीखूंगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल फेस हो जाता है ये बाद में, जब आपका ये टाइम पीरियड निकल जाता है। बट उस टाइम पे आपको हर एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और बीइंग अ न्यू मदर, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो बोलो। आप खुद कहो। अगर आपको लग रहा है आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, आपको कोई नहीं समझ रहा, तो उन्हें बोल दो कि लिसन, मुझे ये चीज़ बुरी लगी, या मेरे साथ ऐसा मत करो। आप लोग मुझे ये बातें मत बोलो। मैंने मेरे केस में जहाँ भी मुझे लगा कि मैं मेरी मम्मी की किसी बात से परेशान हूँ, या मेरी मदर इन लॉ की किसी बात से परेशान हूँ, तो मैंने उनको बोला और उन लोगों ने सुना। ठीक है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन में ये चीज़ मत रखिए। मुझे मेरे पार्टनर से कुछ चीज़ चाहिए थी, मैंने उसको बोला, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन में नफ़रत, गुस्सा उस वक्त, उस फेज़ में मत लाइए। आप वीक ऑलरेडी हो, ज़्यादा वीक आपको फील नहीं करना है। यू आर ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यू विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे आई लॉस्ट 20 kgs वेट आफ्टर डिलीवरिंग माई बेबी, सो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो. If you like my video, please don't forget to like, share, subscribe my channel. I am trying my level best to connect with you guys. अगर आपको भी मेरे से कनेक्ट हो करके अच्छा लगता है तो please do support, and thank you so much for watching this video. Ladies, take care of yourself.